साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। कल आपने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत पाकिस्तान के बीच दिलचस्प मैच जरूर देखा होगा, लेकिन उस मैच में जो आप देख नहीं पाए, जो पूरी दुनिया दिखा नहीं पाई, वो मैं आपको दिखाता हूं। किसी ने इस प्रकार से दिखाया नहीं है। आप एक एक करके पहले कुछ पॉइंट्स देख लीजिए। भारत पाकिस्तान के मैच को इजराइल और हमास के लोग भी देख रहे थे, और जानते हैं मैच के बाद इजराइल ने पाकिस्तान की टीम को जमकर धोया। इतनी बेइज्जती की ना आप सोच नहीं सकते। मैच में एक चीनी कंपनी ने पाकिस्तान की जमकर खिल्ली उड़ाई। अब तो इजराइल छोड़ दीजिए, चीन की कंपनी ने खिल्ली उड़ाई, और नरेंद्र मोदी स्टेडियम कल भगवान राम के रंग में पूरी तरह से रंग गया। और इतना ही नहीं, दर्शकों ने पाकिस्तान की टीम को जमकर मजा चखाया, पाकिस्तान टीम के कप्तान को मजा चखाया। और कल के मैच में ही दोस्तों, उद्धव ठाकरे जो इंडिया अलायंस के एक बहुत बड़े नेता हैं, उनको एक्सपोज कर दिया, पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया। अब मैं आपको दोस्तों कुछ खबरें दिखाता हूं और फिर आपको समझ में आएगा कि भिगो भिगो कर मारना किसे कहते हैं। पाकिस्तान को लेकर आजकल जरा कुछ ज्यादा ही टेढ़ी नजरें होती हैं, आपको तो पता है ना। और पाकिस्तान टीम का अहमदाबाद में जिस प्रकार से स्वागत किया गया, लोग भड़क गए कि भाई पाकिस्तान टीम का ऐसा स्वागत, इस तरीके से गाना बजाना। और इतना ही नहीं, इसको भड़काने वाले नेता कौन रहे होंगे आप जानते हैं। मैं आपको एक उदाहरण में दिखा देता हूं, आप देख लीजिए। इंडिया अलायंस के नेता। अब सवाल उठता है दोस्तों, इतना बड़ा आयोजन, विश्व कप आयोजित हो रहा है, अब वहां पर कैसे फीका रखा जा सकता है। और भारत में अगर आयोजन हो रहा है, लेकिन इन लोगों को पता नहीं है दोस्तों कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम में कल क्या कुछ होने वाला था। इनको तो अंदाजा ही नहीं था। आपने तो ये खबर देख ली होगी ना, मैच के बारे में आपको क्या बताऊं, लेकिन आपने तो ये देखा होगा कि विश्व कप में एक बार फिर से पाकिस्तान टीम भारत से हार गया। और हारा ही नहीं, बल्कि टीम इंडिया ने बुरी तरीके से रौंद दिया। ये तो सबने देखा, और वो भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में, दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। और ये पाकिस्तान की लगातार 8वीं हार है। 8वीं हार है, आप जानते हैं कि नहीं। अब तक पाकिस्तान भारत को वर्ल्ड कप में हरा ही नहीं पाया है, और अगर ऊपर से नरेंद्र मोदी स्टेडियम हो तो क्या कुछ हो सकता है, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है क्या। और जानते हैं, मैच शुरू होने से पहले ही सारा खेल शुरू हो गया था। आपने देखा कि नहीं देखा, लेकिन मैं आपको दिखाता हूं। मैच शुरू होने से पहले जब 1 लाख दर्शकों का हुजूम इकट्ठा होना शुरू हुआ, तो स्टेडियम के बाहर ही मोदी मोदी के नारे लगने लगे। पूरा मोदी मैं हो गया माहौल। आप एक छोटी सी झलक देख लीजिए। देख रहे हैं ना। और इसके बाद जब टॉस की बारी आई, तो पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम पहुंचे। उन्होंने भी कहा जो लोग कहते हैं, लेकिन उस दौरान दर्शकों ने जमकर हुटिंग की दोस्तों। बीच में इतना बोला, इतना शोर शराबा किया कि मतलब लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। लेकिन आपको हो सकता है बुरा भी लगे, लेकिन जब आप इसकी वजह देखेंगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा। हालांकि मैंने देखा कि राजदीप सरदेसाई को बहुत बुरा लगा। अब उनकी बात है, मैं तो आपको ट्वीट ही दिखा सकता हूं। लेकिन सवाल तो यह भी है ना कि हैदराबाद से जो खबर आई, आप देख रहे हैं ना ये खबर, तब तो किसी को बुरा नहीं लगा, फिर इसमें क्यों बुरा लग रहा है। भाई खेल है, कुछ ना कुछ तो होगा ही। दर्शकों का मुंह बांध करके या पट्टी लगा करके तो स्टेडियम नहीं लाया जा सकता, तो कुछ ना कुछ तो होगा। लेकिन हो क्यों रहा था, यह भी तो सवाल महत्वपूर्ण है ना। हैदराबाद में तो आपने कुछ नहीं कहा, यहां आपको बुरा लग रहा है।
लेकिन छोड़िए, आप आगे बढ़िए, बहुत सारी चीजें अभी आपको दिखानी हैं। स्टेडियम में दोस्तों लाखों दर्शकों ने पूरे के पूरे स्टेडियम को राममय बना दिया। लाखों दर्शक एक साथ जय श्री राम के उद्घोष कर रहे थे। अब देखिए, मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा ने बकायदा ट्वीट किया, एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम जय श्री राम। अब ये वीडियो तो मैं आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि क्रिकेट का मामला और कितना कॉपीराइट का इश्यू होता है आप भी जानते हैं। आप देख सकते हैं सोशल मीडिया में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी ट्वीट किया। कुछ आपको न्यूज़ दिखाता हूं, आप सोचिए दोस्तों इस न्यूज़ को देख करके, क्या इससे पहले इस प्रकार की कल्पना की जा सकती थी? आप याद कीजिए 7-8 साल पुराने काल को, अगर आप सार्वजनिक रूप से जय श्री राम अगर बोल भी देते ना तो आपको सांप्रदायिक करार दिया जाता, आप बोल ही नहीं सकते थे, आपकी हिम्मत नहीं होती, कम्युनल बताया जाता। लेकिन आज इस देश के लोग अपनी टीम को जय श्री राम कहकर चीयर कर सकते हैं। यही बहुत बड़ा बदलाव है और यही पहली बार इस देश में किसी स्टेडियम के अंदर देखने को मिला। अब ये सब चीजें हो ही रही थी दोस्तों, लेकिन आपको पता है कि कल के मैच में एक बड़ी दिलचस्प चीज भी हुई। पाकिस्तान टीम के खिलाड़ी एक के बाद एक लुढ़कते चले जा रहे थे। ये सुना है ना, तू चल मैं आया, उसी तर्ज पे सारे खिलाड़ी एक के बाद एक वापस लौट रहे थे पवेलियन। और उसी दौरान एक चाइनीज कंपनी ने, बड़े ध्यान से सुनिएगा, कभी सोच नहीं सकते थे, एक चाइनीज कंपनी ने पाकिस्तान टीम के खूब मजे ले लिए। और ये कंपनी है MG हेक्टर। जरा इस ट्वीट को देखिए और सोचिए, पहले कभी इसकी कल्पना कर सकते थे? इफ द पाक बैट्समैन नीड अ राइड टू द पेविलियन वी कैन हेल्प। लिखा MG हेक्टर कैन एकोमोडेट 7 एट ए टाइम, इंडिया वर्सेस पाक, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। क्या कह रहा है ये ट्वीट में जानते हैं? कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान के बैट्समैन चाहते हैं कि MG हेक्टर में सवारी करे तो 7 लोग आ सकते हैं। वो ये मजे ले रहा है कि 7 बैट्समैन जब इतनी जल्दी ही आउट होना है तो हम सबको एक साथ ही छोड़ देंगे पूरी टीम को। ये मजा लिया है दोस्तों। और जब कंपनी की बात हो रही है तो मैं आपको एक एडवर्टाइजमेंट की तरफ भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। एक बड़े अखबार के फ्रंट पेज पर एक बड़ा विज्ञापन छपा नजर आया, गजब का विज्ञापन। जानते क्या लिखा था? अगर पाकिस्तान की टीम हार जाती है, कई सारे कंडीशंस है कि अगर पाकिस्तान 10 विकेट से या 200 रन से हारता है तो आप ये कोड यूज कीजिए, आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। अगर पाकिस्तान की टीम 6 विकेट या 100 रन पर हारती है तो 30% का डिस्काउंट पाकिस्तानियों के लिए है, या 3 विकेट और 50 रन से हारे तो 10% का डिस्काउंट मिलेगा। है ना मजेदार? आप सोचिए, उन लोगों ने मौका किया था ना। अब देखिए यहां क्या हो रहा है। हालांकि मैंने देखा कि इस प्रचार को लेकर कंपनियों ने इसे खारिज करने की कोशिश की, लेकिन कुछ लोगों का पाकिस्तान को लेकर इसी वजह से जो उमड़ता घुमड़ता प्रेम है ना, वो बाहर आ गया। अब देखिए ना, ट्वीट भी किया है मिस्टर सिन्हा ने, और साइमा और राहुल, इन 2 लोगों के ट्वीट को भी ऐड किया है। आप बड़े ध्यान से देख लीजिए चीजें कैसे एक्सपोज हो रही हैं, ये आप समझने का प्रयास कीजिए। वैसे मैंने ये भी देखा, आपको मैं दिखाता हूं कि मैच जब चल रहा था तो खिलाड़ी तो अंदर खेल रहे थे, बाहर भी खिलाड़ी खेल रहे थे। और कौन खेल रहा था? शोएब अख्तर और वीरेंद्र सहवाग। देख लीजिए, शोएब अख्तर ने लिखा, वाह रे यह खामोश चौके। उस पर वीरेंद्र सहवाग ने क्या लिखा? ना इश्क में ना प्यार में जो मजा है पाकिस्तान की हार में। है ना मजेदार चीज दोस्तों? और इस दौरान मैं आपको कुछ और चीजें दिखाता हूं जो इससे भी बड़ी मजेदार हैं। इजराइल के प्रति लोगों ने अपने भाव प्रकट किए, अपना समर्थन दिया। देख लीजिए, इजराइल के प्रति दिया जा रहा है। और इजराइल ने भी दोस्तों, मैं आपको कह रहा था ना, इजराइल और हमास के लोग भी देख रहे हैं। देखिए, इजराइल ने भी आभार जताने में देर नहीं लगाई। ये ऑफिशियल ट्वीट है उनका, ऑफिशियल हैंडल से किया जा रहा। और भारत में इजराइल के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने भी लिखा, दिस इज टचिंग, थैंक यू इंडिया फॉर स्टैंडिंग विद अस। लेकिन असली मजा तो इन सब से ऊपर नाओर गिलोन के इस ट्वीट में, जो भारत में इजराइल के राजदूत हैं,
जरा ट्वीट देखिए, जिसके लिए मुझे लगा कि ये वीडियो जरूर बनाना चाहिए। हमें खुशी है कि CWC 23 या वर्ल्ड कप 23 में इंडिया पाकिस्तान मैच में भारत विजयी हुआ और पाकिस्तान अपनी जीत हमास के आतंकियों को समर्पित नहीं कर पाया। आप सोचिए, हम हमारे भारतीय मित्रों द्वारा मैच के दौरान पोस्टर दिखाकर भी इजराइल के साथ अपनी एकजुटता दिखाने से हम बेहद भाव विभोर हैं। वी वर रियली moved by Indian friends showing their solidarity with Israel by displaying posters during the match। और बाकी वही अंग्रेजी में लिखा है कि पाकिस्तान अपनी जीत हमास के आतंकियों को समर्पित नहीं कर पाया। बड़ा लोग ज्ञान देते हैं ना, खेल तो खेल होता है, खेल में ये सब क्यों, यही कहते हैं ना, लेकिन ये क्यों लिखने के लिए इजराइल विवश हुआ? आप इस बात को सोचिए। दरअसल पाकिस्तान कि इससे पहले एक मैच हुआ था दोस्तों, जिसमें पाकिस्तान ने श्रीलंका को हरा दिया था। अब उस मैच को हराने के बाद जो उसमें शतक लगाने वाले मोहम्मद रिजवान है, उसने अपना शतक गाजा के लोगों को समर्पित कर दिया था। इस पर काफी विवाद हुआ था और तभी पता चला कि ये खेल थोड़ी खेलते हैं, ये तो इसमें भी आतंकी और तमाम चीजें ढूंढ कर निकालते हैं। ये सिर्फ अपने काम की चीजें निकालते हैं। और इसीलिए जब ये मैच पाकिस्तान को बुरी तरीके से हराया, तब इजराइल ने ये ट्वीट किया। यानी पाकिस्तान ने इजराइल का जो अपमान करने की कोशिश की, उसको भारत ने बदला लिया। आप ये समझ लीजिए, भारत ने बदला लिया है। और इजराइल की टीम तो देश प्रेम की भावना से भरी होती है ना दोस्तों, वो तो बदला चुकाएगी ही। यानी इजराइल के अपमान का बदला भारत ने पाकिस्तान से ले लिया। हालांकि एक बात और बतानी पड़ेगी कि पाकिस्तान की हार से जो पाकिस्तान टीम के डायरेक्टर हैं मिकी ऑर्थर, उनको बड़ी मिर्ची लगी। शिकायत करने लगे कि ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये कोई ICC का इवेंट है, ऐसा लग रहा है मानो ये BCCI का इवेंट है। वो कह रहे हैं दोस्तों, आप देखिए ना, मैं आपको रिपोर्ट दिखा रहा हूं। उनकी शिकायत क्यों थी जानते हैं? उनकी शिकायत ये थी कि मैच के दौरान कहीं भी दिल दिल पाकिस्तान का गाना नहीं सुनाई पड़ा। अरे मिक्की ऑर्थर साहब, ये क्यों भूल गए कि ये अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम है? यहां का जलवा तो आपको पूरी दुनिया में नहीं दिखाई पड़ेगा, कहीं नहीं दिखाई पड़ेगा। और ये स्टेडियम तो राममय ही मिलेगा। अब तो वैसे भी पूरा भारत, पूरी दुनिया राममय होने वाली है। आप सोचिए, जनवरी में अगले साल जब अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का उद्घाटन होगा, तो कैसा दृश्य पूरी दुनिया के सामने उपस्थित होगा। तो ये स्टेडियम तो उसकी झलक है। लेकिन एक सवाल का जवाब रह गया, वो बताना पड़ेगा। उद्धव ठाकरे ने इंडी अलायंस की तरफ से जो सवाल खड़े किए थे कि पाकिस्तान टीम का इतना स्वागत, देखिए ना वीडियो लगाया है जिसमें पाकिस्तान टीम का स्वागत हो रहा, हमारे जवानों पर गोलियां बरसाने वाले पाकिस्तान पे आज BCCI वाले फूल बरसा रहे हैं। और फिर इसको भाजपा से जोड़ दिया, प्रचार से जोड़ दिया। लेकिन इनको जवाब तो अब मिल गया होगा, इतनी सारी चीजें मैंने दिखा दी, लेकिन बची खुची शिकायत इस तस्वीर और ट्वीट ने दूर कर दिया होगा। अब देख लीजिए, जिसमें बाला साहेब ठाकरे के सामने जावेद मियांदाद बैठे हैं और ये ट्वीट कर रहे हैं। तो ये असली कहानी है दोस्तों। और हां, प्रधानमंत्री मोदी ने जो बधाई दी, उससे तो पूरा इंडी अलायंस ही छिल गया। अब ये शब्द बड़ा खतरनाक है, लेकिन वाकई में इंडी अलायंस को इतनी मिर्ची लगी होगी, इतना एहसास हुआ होगा जब जीत हुई ना, तो प्रधानमंत्री मोदी ने जो बधाई दी, बड़े ध्यान से सुनिएगा, टीम इंडिया नहीं, टीम भारत को बधाई दी। सुन लीजिए। भारत ने अहमदाबाद में दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम में बहुत ही शानदार जीत दर्ज की है। मैं टीम भारत को, सभी भारतवासियों को इस ऐतिहासिक जीत की बधाई देता हूं। तो कुल मिलाकर के दोस्तों, आज से पहले आम लोगों को, हम लोगों को ये घुट्टी पिलाई जाती थी कि खेल को खेल ही रहने दो, खेल को दूसरी चीजों से मत आको। अब पाकिस्तान में सेना लड़ती है, लड़ने दो। ये जो एलिट क्लास के लोग हैं, ये तो इधर उधर घूमते रहे, प्यार बरसाते रहे,
चीन के साथ बॉर्डर की लड़ाई रहने दो, लोगों को मिलने माने जो यहाँ के नेता है वो दोनों आपस में इधर उधर जाते रहे, बिजनेस होते रहे। लेकिन आज का समय वैसा नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने तय कर दिया, या फिर आज का परिदृश्य ऐसा है दोस्तों, जब ये लड़ाई बहुत बड़े स्तर पर, वैचारिक स्तर पर लड़ी जा रही है, जहां हर छोटी छोटी चीज के मायने हैं। तो ये चीजें हो सकता है बुरी लगे, अच्छी लगे, हो सकता है गलत लगे, सही लगे, लेकिन हर चीज का एक मायने तो जरूर है, और यही आज पूरी दुनिया देख रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।